बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सिप्तान और आप देख रहे हैं वीएफएक्स टीकिंग। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कुछ शेप्स के बारे में पढ़ा था। तो आज मैं आपको एक बहुत ही मज़े की एनिमेशन बना के दिखाऊंगा शेप के बारे में। तो चलिए शेप के हम एक एनिमेशन देखते हैं जो कि बहुत ही स्नाइपी सी, बहुत ही मज़े की है। तो चलिए देख लेते हैं एनिमेशन को ये किस तरह से बनाते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे, इतना टाइम लगा है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक से कुछ नहीं जाता, लास्ट में लाइक आपको कर एक दिया बोनस करें। टिप भी मिलेगी। प्लस पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे शेप पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम ये ही शेप ले लेते हैं जो ऑलमोस्ट रहती है। तो इस शेप में हम आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि इस शेप की ये जो आपके पास ये दो पोजीशंस हैं, इन पे हम थोड़ा सा इस पे काम कर लेते हैं, ये आउट कट के इनर आउट कट पे। तो यहाँ पे हम अगर क्लिक कर लें, तो क्लिक करने के बाद इससे पहले हम एक और काम कर लें, अगर ये रूट पे क्लिक करके और इस एरिए एरो पे क्लिक कर दें और अपनी यहाँ पे नीचे टाइम लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दें और फिर शेप पे अगर क्लिक कर दें और इस एरो पे क्लिक कर दें, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी शेप। तो अगर हम अपने इस कर्सर को यहाँ से मूव करके यहाँ नहीं, हम अगर 5 सेकंड की एनिमेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 5 सेकंड पे आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ से मूव करके यहाँ पे इसके साथ टच कर देंगे, तो ये हमारे पास 5 सेकंड की एनिमेशन रह जाएगी। ये 5 सेकंड की हमारी एनिमेशन होगी, ये अभी आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पे इसको एरो पे क्लिक करते हैं और अपनी स्क्रीन को बढ़ा देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि शेप पे क्लिक कर देते हैं और शेप पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसके इनर कट आउट पे स्टार्ट में एक की फ्रेम दे देते हैं और जहाँ पे हम इसकी ड्यूरेशन यहाँ पे बढ़ा देते हैं। चाहे हम इसको अगर 2 0 कर लें, सही रहेगी। तो यहाँ पे 20 कर लें। अभी हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से है। तो आई थिंक ये 20 पे सेट है, तो हम इसको 20 कर लेते हैं। और यहाँ पे 20 करने के बाद मैं अगर यहाँ पे 2 सेकंड में आता हूँ, 2 सेकंड में आने के बाद मैं अगर यहाँ पे की फ्रेम देता हूँ और इसकी वैल्यू मैं 0 कर देता हूँ यहाँ से, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे शो करेगा अभी। तो उसके बाद अगर मैं फिर लास्ट में चलता हूँ 5 सेकंड में, तो 5 में फिर मैं इसको 20 कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आएगा कि पहले 20 है, 0.20, उसके बाद यहाँ पे आके 0 और फिर 20। और यहाँ पे अक्सर मिस्टेक आप लोगों की हो जाती होगी, जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने इसको इजी ईज लाजमी करना है याद से। तो यहाँ पे हम इसको इजी ईज कर लेते हैं, ये आप याद से कर लीजिएगा। आपको कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी एनिमेशन कैसी लगती हैं, कमेंट्स में ज़रूर राय दीजिएगा अपनी। तो उसके बाद हम अपनी एनिमेशन को देख लेते हैं ये किस तरह से हुई है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये गई और ये फिर ओपन हो के आई। तो ये हमारी एक हो चुकी है एनिमेशन। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसकी डुप्लीकेट ले लेते हैं, 3 डुप्लीकेट, 1 2 और 3, और ये हमारी टोटल हो चुकी हैं 4 डुप्लीकेट्स। तो अभी इनको हम नाम दे देते हैं 1 शेप 1, यहाँ पे हम दे देते हैं शेप 2, यहाँ पे हम दे देते हैं शेप 3, और यहाँ पे हम दे देते हैं शेप 4। तो ये हमने 4 शेप्स बना ली हैं, 3 शेप्स और बना लिए हैं, एक हमारे पास पहले से है। तो सबसे पहले हम पहली शेप पे आ जाते हैं और यहाँ पे इसका वाइट कलर है, तो इसको हम वाइट ही रहने देते हैं। और इसका साइज़ हम यहाँ पे 40 है तो 40 ही रहने देंगे। उसके बाद हम शेप 2 में आ जाते हैं और इसका कलर हम यहाँ से
रेड कर लेते हैं, ये रेड। और यहाँ पे शेप का जो साइज़ है वो हम यहाँ पे 39 कर देते हैं, 1 पॉइंट माइनस यहाँ से कर लेते हैं 39। और यहाँ पे आगे आने के बाद हम यहाँ पे शेप, ये जो शेप 3 है इसमें हमने कलर इसको ब्लू दे देते हैं और इसका हम साइज़ 38 कर देते हैं। और शेप 4 पे हम जब आते हैं तो यहाँ पे हम इसका कलर ये ग्रीन दे देते हैं और यहाँ पे हम इसका साइज़ जो है वो देते हैं 38, ओके कर देते हैं। तो ये देखें 38। तो हमसे एक मिस्टेक हो रही है जो हमने देखी नहीं, तो उसको हम अभी सेट कर लेते हैं। ये अगर आप देखें तो जहाँ पे हमने चेन को कनेक्ट नहीं किया था तो इसको हमें कनेक्ट ज़रूर करना चाहिए। तो अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि इधर 38 है तो इसको अलग से 38 करना पड़ेगा। 37 सॉरी पॉइंट 37 और इसको भी 37 करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास मिस्टेक इसलिए हुई है कि हमारे पास ये चेन जहाँ पे कनेक्ट नहीं थी, तो चेन कनेक्ट करके हम इसका साइज़ नहीं चेंज करेंगे, डिसकनेक्ट करके हम करेंगे, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम चेन को कनेक्ट करेंगे और अभी सेम वैल्यू है तो सब के साथ हम इसी तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे कर देते हैं 39 प्लस कर देते हैं और यहाँ पे चेन को कनेक्ट करना है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ये हमारी शेप की हमने साइज़ दे दिए। उसके बाद हमने साइज़ के बाद इनके कलर्स भी चेंज कर दिए हैं। और अगर हम इनको देखें तो ये हमारे पास वाइट कलर आया है, ये ग्रीन और ये बहुत सारे, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से एनिमेशन हो रही है जो हमने एनिमेशन की है। तो ये बहुत ही बुरी लग रही है एनिमेशन। तो अभी हम इसको अच्छे तरीके से कैसे बनाएंगे वो हम आपको बताते हैं। तो आपने अपनी स्क्रीन को छोटा कर लेना है, टाइमलाइन को बढ़ा लेना है थोड़ा सा वर्क एरिया को, और यहाँ पे आपने रूट पे क्लिक करनी है और इस कर्सर पे क्लिक कर देनी है एरो पे। तो आपके पास ये शेप्स कुछ इस तरह से आ जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं इन शेप्स को। तो अभी हमारे पास ये शेप्स कुछ इस तरह से आ चुकी हैं। तो अब हमने एक काम और करना है कि ये जो हमारी शेप्स हैं इनको हमने जैसे लाइन बाय लाइन, जैसे शेप 1 है तो शेप 2 की जो है लेंथ ये सारी 5 सेकंड की हैं, तो शेप 2 की मैं 4 सेकंड कर दूंगा, शेप 3 की 3 सेकंड और शेप 4 की 2 सेकंड। तो कुछ इस तरीके से हम इनको करके अब देखते हैं। तो जल्दी से आप इसके साइज़ सेट को आपने किस तरह से सेट करने हैं, किस तरह से करने हैं। अभी यहाँ पे ये आपके पास टाइम चल रहा है और जहाँ पे आपने टाइम लाइन को लेके आना है 4 सेकंड पे लेके आना है, पूरे 4 सेकंड पे, पॉइंट्स आगे नहीं होने चाहिए। ये 4 सेकंड पे आ चुका है। और अब हम यहाँ पे शेप जो हमारी है शेप 2, तो इसको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कट। ये हमारे पास कटर है, इसको आपने यहाँ से मूव नहीं करना है, यहाँ से कटर से कट करना है। और ये जो आगे बाकी का एरिया है इसको आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक हो गया है। उसके बाद आपने दूसरा काम क्या करना है कि हमारे पास अभी आ चुकी है, अब हमने आ जाना है 3 सेकंड पे यहाँ से। तो ये 3 सेकंड पूरे रहने चाहिए, ये हमारे पूरे रह चुके हैं। अब हमने शेप 3 को यहाँ से कट कर देना है, ये जो आगे का एरिया है इसको हमने यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद हमारे पास आ चुकी है शेप 4, तो इसको हमने कर लेना है 2 सेकंड पे। ये हमारे पास 2 सेकंड आ चुके हैं, तो इसको हमने यहाँ से इससे कट कर लेना है। और कट करने के बाद जो हमारे पास ये नीचे का एरिया है इसको हमने यहाँ से डिलीट
कर देना है। आपने भी इसी तरीके से कट करना है, इसको पकड़ के मूव नहीं करना, ये आपने याद रखना है। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी पहले वाली शेप है, इसका ये सेंटर वाला पॉइंट और इस पॉइंट को हमने यहाँ से मूव करना है। तो इसको हम यहाँ पे प्रेस करके थोड़ा सा राइट की तरफ मूव करेंगे, तो ये हमारे पास ये सामने आ चुकी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनको दोनों को मिला लेना है आपने थोड़ा सा, ये इस तरह से। और अब इस पॉइंट को भी आपने यहाँ पे मिला लेना है कुछ इस तरह से, और फिर इस पॉइंट को भी आपने मिला लेना है कुछ इस तरह से। तो ये आपकी कुछ इस तरह से आपकी सेटिंग्स हो जाएंगी। इसको सेट करने के बाद अब हम देखते हैं अपनी एनिमेशन को कि हमारी एनिमेशन किस तरह की हुई है। तो अगर आपने इसी तरह की सेटिंग की है तो उम्मीद है आपकी सेटिंग भी बहुत ही मज़े की हुई होगी। तो देख लेते हैं अपनी एनिमेशन को। तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर ली है अपनी एनिमेशन, ये वाइट। तो एक चीज़ आपने देखी होगी कि एक हमसे जो जो हमारी मिस्टेक है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ क्या है। कि ये देखें, ये वाइट आ रहा है, फिर उसके बाद ये आ रहा है रेड, और ये ब्लू, और ये ब्लू, और ये रेड, और फिर ये मतलब कि बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको कलर्स। और आपकी एनिमेशन भी आपने सही से कर ली है। तो इसमें मिस्टेक है, एक मिस्टेक क्या है कि हमने जो यहाँ पे शेप 1 है, शेप 2 है, शेप 3 है, शेप 4 है, तो हमने इनको अपोजिट कर देना है कि शेप 4 को इधर लेके आना है, शेप 2 को इधर लेके आना है, तो शेप 1 को उधर लेके जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि शेप 3 को यहाँ पे लेके आते हैं, शेप 1 को इधर लेके जाते हैं, और शेप 4 को यहाँ से जहाँ मिला। अब हमने क्या है कि शेप 1 इधर से है, पहले यहाँ पे थी शेप 1, तो अब शेप 1 जहाँ से शेप 1 2 3 4, तो इसलिए मैंने नाम दिए हैं। और मैंने मिस्टेक इसलिए की थी ताकि ये आप मिस्टेक ना करें। तो इसलिए अगर हम अब अपनी टाइम लाइन को यहाँ से ये वर्क एरिया को बढ़ाते हैं और रूट पे क्लिक करते हैं और जहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारा अभी काम अपोजिट हुआ है कि पहले हमारी शेप लाइन जो बड़ी थी सबसे वो ऊपर थी, तो अभी वो नीचे आ चुकी है। और ये इस तरह से हुआ है, वो नीचे आ चुकी है, और जो हमारी सबसे छोटी थी ये सबसे ऊपर जा चुकी है। तो आपने भी कुछ इसी तरीके से करना है। तो अभी हम अपनी एनिमेशन देख लेते हैं। तो अभी देखें, ये देखें, ये हमारी एनिमेशन हुई है बहुत ही मज़े की। ये अगर आप फिर देखें, तो ये हमारी हुई है एनिमेशन। अगर आप देखें तो ये पहले हमारा वाइट कलर जा रहा है, उसके बाद ये रेड, और उसके बाद हमारा इसके ऊपर जा रहा है कलर ब्लू, और ब्लू के ऊपर हमारा कलर जा रहा है ग्रीन, और ग्रीन के ऊपर ये जो हमारा कलर जा रहा है रेड। तो ये इस तरह की एनिमेशन हुई है हमारे पास, और ये वापस भी इसी तरह से ही आ रहे हैं फिर अपने नंबर से। तो आई होप आपको ये एनिमेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।